अगर है प्रेम दर्शन का, अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। देख भृगुटी में अंदर से, देख भृगुटी में अंदर से, चमकता है अजब तारा। देख भृगुटी में अंदर से, चमकता है अजब तारा। कभी बिजली कभी चंदा, कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी फिर ध्यान में भासे, कभी फिर ध्यान में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा। कभी फिर ध्यान में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। ओ ब्रह्मानंद में होवे, ओ ब्रह्मानंद में होवे, लीन मन छोड़ संसारा। ओ ब्रह्मानंद में होवे, लीन मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। अच्छी बात कहा है इन्होंने। यदि तुम्हें उस अपने निज स्वरूप को जानने देखने की आकांक्षा है, जिज्ञासा है, प्रेम है, तो भजन से पहले प्रीत करो, सत्संग करो, भजन करो, गुरु के बताए मार्ग से चलो, तो हो जाएगा दर्शन। लेकिन करना क्या क्या पड़ेगा उसको बता रहे हैं कि छोड़कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। आप करें दुनिया के सभी कामों को छोड़ दो और विषय वासनाओं से अपने मन को रोको। सभी काम को छोड़ने से मतलब है कि कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो।
कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, भजन के साथ साथ कर्तव्य कर्म को करना पड़ता है। कर्तव्य कर्म है ये शरीर जब तक है, इसके लिए भोजन वस्त्र मकान चाहिए। इस शरीर से कुछ लोगों का संबंध भी है, और यदि उत्तरदायी तो उनकी सेवा करने का है तो उनकी सेवा भी की जानी चाहिए। और सेवा करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तो नेक ईमानदारी से धन भी कमाना चाहिए। बोले ये सब तमाम कर्तव्य कर्म है, क्योंकि संसार की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा। यदि उनके आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है तो परमात्मा को ही तो कष्ट पहुंचता है। तो इसलिए जो कर्तव्य कर्म है उन्हें करते हुए भी हमें भजन सत्संग ध्यान साधना करना। अब 24 घंटे कर्तव्य कर्म तो थोड़ी नहीं करोगे, आधा घंटा 1 घंटे का समय 24 घंटे में तो निकाल सकते हैं। फिर उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी तो हम चिंतन कर सकते हैं, सदगुरु का चिंतन मनन कर सकते हैं। इस तरह से इस संसार में चलते हुए फिर एक दिन हम खुद संसार में होते हुए संसार से अलग हो जाएंगे। रहेंगे संसार में लेकिन संसारी होकर नहीं, यही अंतर। संसार में रह के संसारी होकर रहे, अच्छी बात है। जैसे जल में जोंक भी रहता है, कमल भी रहता है। अब जोंक लोगों को दुख पहुंचाता है, और यदि उसको जल से निकाल दिया जाए तो तड़प कर मर भी सकता है। लेकिन कमल भी रहता है, लेकिन लोगों को सुख पहुंचाता है। कमल रहता है जो लोगों को सुख पहुंचाता है, और उस पानी में होते हुए भी वो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ती। और जो है पानी के अभाव में प्राण त्याग कर दो, उसी तरह 2 तरह के लोग इस संसार में रहते। एक वो जो जोग सदृश संसार के धन वैभव काम क्रोध लोभ यानी विषय वासना तमाम चीजों में अपना मन फंसाए रखते। यदि उनमें से कोई चीज उनका साथ छोड़ दे तो उनका प्राण अब तक करने लगता है। कोई तो सुसाइड भी कर जाते हैं। तो इतना लगाव, इतना राग हो गया है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता। और जैसे जल के अभाव में वो जोंक अपना प्राण त्याग कर देती है, उसी प्रकार इस संसार के वासनाओं के अभाव में जिसे हमें तृप्ति हो रही थी, नहीं मिलने पर वो प्राण त्याग भी कर सकता है। तो वो जोग के सदृश है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन जल में कमल भी रहता है, वो लोगों को सुख पहुंचाता है, हर प्रकार से सुख पहुंचाता है। इतना अच्छा लगता है, बहुत सारे कमल खिले हो तालाब में तो बढ़िया सा लगता है, लोगों को आनंद पहुंचाता है। लेकिन जल में ही रहता है। तो इसी तरह संत और असंत इस संसार में 2 तरह के लोग, ज्ञानी अज्ञानी, संत असंत, साधु असाधु, ऐसा कुछ समझ नहीं। तो इस तरह से इस संसार में रहते, दोनों का शरीर एक ही जैसा है, दोनों संसार में ही। लेकिन कौवा और हंस की बात है, बगुला और हंस की बात है। दोनों का स्वरूप एक ही है, श्वेत है। बगुला की नजर नीचे रहती है, पानी में एक पैर पर लगता है, समाधि में स्थित है, बिल्कुल ध्यान लगाए और एकदम जल में ही ध्यान लगाया रहता है। एक भी मछली उधर जल को फटाक से पकड़ लेता। ऐसे संसारियों की वृत्ति है। और हंस जो है जब जल में रहता है तो उसकी वृत्ति ऊपर रहती है, नजर ऊपर रहती है कि स्वाति का पानी पड़ेगा तब उसको पिए, वो स्वाति का पानी और मोती चूमता है। और बगुला मछली खाता है, मेढक खाता है। ऐसे ही संसार में 2 तरह के लोग हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे हैं। दूसरा है बैठ आसन जमा करके नहीं तो छोड़कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना, इस विषय वासनाओं से अपने मन को रोकना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया में नहीं रहना है। जीत कर नींद आलस को रहो एकांत से नया, नींद पर विजय हासिल करो। मैंने 6 घंटे सोना है, 6 घंटे नियमतः सोए, 5 घंटे भी सो सकते हो, कोई बात नहीं, काम पूरा हो जाए। और इसके बाद आलस से दूर रहो। जो काम करना हो, चाहे संसार का हो चाहे भजन का हो, आलस से मत करो। किसी काम में आलस मत करो, क्योंकि आलस सबसे बड़ा दुश्मन है अपना। अन्य दुश्मन तो ठीक है, लेकिन आलस स्वयं में अपना दुश्मन सबसे बड़ा। क्योंकि उसमें जो पंचशील सिद्धांत कहा गया है, उसमें अप्रमाद
एक है, इसका मतलब भी होता है आलस्य मरना। ठीक। तो जीत आलस रहे, एकांत में ना रहे, एकांत में रहे, सब में होते हुए सबसे अलग खड़ा हो, ये अच्छी बात है। अब एकांत छोड़कर जंगल में न जाओ, ये आज का संदेश नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन आज तो ये है कि घर में रहते हो जंगल में, ये स्थिति। तो बैठ आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को। जब ध्यान साधना में बैठो तो मन में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। जो यदि कोई काम है तो उसे कर लो, हर कामों से निवृत्त हो जाओ, मन में दूसरा कोई विचार ना आए, तब ध्यान में आसन लगा के बैठो। हाँ, बैठोगे तो शुरुआत में तो मन भागेगा ही, क्योंकि जो सैर सपाटा खेला है इस दुनिया में, तो इतना जल्दी तो कंट्रोल होगा नहीं, इसलिए वो भागेगा। कभी बाजार में जाएगा, सौदा खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी स्कूल में जाएगा, कभी स्कूल में लोगों से झगड़ा किया तो झगड़ा करेगा, तो ये तमाम बातें हैं। ये सब मन दौड़ेगा, लेकिन उसको फिर खींच के लगाना होता है, फिर खींच कर लगाना होता है, क्योंकि पतंजलि असंग योग में ये प्रत्याहार है, तो इस तरह से इसको लगाना पड़ता है। कभी कब क्या कह रहे हैं, विचारों को यदि रोक कर चलते हो, मन के विचारों को त्याग देते हो, तो त्याग कर क्या करना पड़ेगा, देख भ्रुकुटी में अंदर से चमकता है अगर तारा। ये भ्रुकुटी में जब हम जाएंगे, यानी ध्यान को अंदर में प्रवेश करेंगे, जब त्रिकुटी में पहुंचेंगे, त्रिकुटी तो लंबा मार्ग है, यदि वहां पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पहुंचे तो एक अजब तारा दिखाई पड़ता है, अजब तारा दिखाई पड़ा, इन तारों से अलग एक तारा दिखाई पड़ा, और कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आएगा। ऐसा लगता है कभी बिजली चमक गई हो, कभी चंदा सा दिख जाता है, कभी सूरज भी दिख जाता है, ऐसा होता है वो अजब तारा। कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति का चमका। ये बीच के मार्ग में ये सब चीजें आती हैं, कभी बिजली चमक जाती है, ऐसा दिखलाई पड़ता है, कभी चंदा दिखलाई पड़ता है, सूरज दिखलाई पड़ता है, ऐसा सब बीच के मार्ग चल रहा है। लेकिन अंत में जब हम आगे बढ़ते हैं, शून्य में चले जाते हैं, तब कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। जब शून्य में जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति, वो चमचमाती ब्रह्म ज्योति श्वेत दिखलाई देगी, ऐसा। तो ब्रह्म ज्योति का चमकारा चारों तरफ से चलता व्याप्त, ऐसा दिखता है। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। और उसको देखते ही या यूं कहे कि सभी पाप मिटने के बाद जितने भी जन्म हुए हो मनुष्य का, सभी पाप जब मिट जाता है साधना सत्संग रूपी अग्नि में, तभी दिखता है बिना इसके मिटे नहीं दिखते। इसलिए कह रहे हैं कि मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। सभी कर्म के बंधन छूट जाते हैं, सभी पाप मिट जाते हैं, सभी संस्कार जीरो हो जाते हैं, शरीर भी, तीनों शरीर मिटकर शून्य हो जाते हैं। अब हम केवल और केवल शुद्ध चैतन्य, एक दिव्य ज्योति ही रह जाते हैं, ऐसा होता है। वो ब्रह्मानंद में होए लीन मन छोड़ संसार। यदि ऐसा हो जाता है तो वो व्यक्ति ब्रह्म के आनंद में ही लीन हो। एक तो ब्रह्मानंदी भी कह रहे हैं, दूसरा अर्थ हुआ कि ब्रह्म के आनंद में ही लीन हो जाए। ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद में ही लीन हो जाए, और जब लीन हो जाएगा तो संसार छूट जाएगा, छोड़ना क्या छोड़ना। ब्रह्म में लीन हो गए तो छूट गए। लीन मन छोड़ संसारा, मन ये छोड़कर ब्रह्म में लीन, ऐसा ही।